मेरे भाई और बहनों, आज ये वीडियो सारे मसीह समाज के लोगों के लिए है जो प्रभु के चेले हैं, जो प्रभु के सेवक हैं और जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं यूट्यूब पे, चाहे चर्च में, चाहे रोडों पर, कहीं पर भी जो यीशु की सेवा में लगे हुए हैं। और आज उन लोगों को जरूर देखना चाहिए अंत तक। हमें स्वर्ग तक जाना है तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हम खुश तो बहुत हैं, मगर यीशु मसीह के नाम से आज इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे जो है 5000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो गए। खुशी इस बात की नहीं है कि 5000 बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। खुशी इस बात की है कि बड़ी ईमानदारी के साथ हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो सच में हम एक आनंद की जिंदगी को क्या करते हैं, जीते हैं। हालेलुया। अक्सर मैं आपको बताता हूं कि नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक जो हमारा चैनल है वो 2021 या 22 में हम यूट्यूब पे आए थे, मतलब मैं आया था। और उससे पहले 2012 में मेरा एक चैनल और है जो कि है शेफ अभिषेक लव यू जिंदगी। वो आज तक ना तो मोनेटाइज हुआ है और ना तो वो इतना बड़ा है, ना तो उसके इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर ऐसा क्यों कि 5000 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी हो गए? क्योंकि इसके पीछे एक ईमानदारी जुड़ी हुई है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के साथ। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ ये। मैंने जब प्रभु का काम शुरू करा था तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा था कि बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे साथ चलना। हालेलुया। मैंने 35 साल तक वचन को नहीं उठाया, मगर जब 35 साल बाद मैंने यीशु को जान लिया कि यीशु मसीह सच्चा और जिंदा खुदा है, तो मैंने प्रभु से वायदा किया कि प्रभु जब तक मैं आपके इस दुनिया में हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ मेरे भाई और बहनों कि जब मैं ये मेरी रनिंग टाइम था और ये चैनल जो है मोनेटाइज भी नहीं था, और यानी मैंने कभी जिंदगी में, मैं आपको बताऊं, जब से मैंने प्रभु का काम शुरू करा है तो मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं। अक्सर लोग जब हम दोनों से बातें करते हैं तो पहला शब्द यही होता है मेरी भाई से भी कि आपका पति जो है यूट्यूब पे बहुत अच्छा बोलते हैं और ये है वो है, तो आपके कितने पैसे आते हैं। लोगों की मेंटेलिटी जो है वो पैसों से जुड़ी हुई है। मगर मैं प्रभु का वचन यहाँ पर देता हूँ और बाइबल मेरे हाथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम दोनों ने कभी पैसे के बारे में आज तक हमने सोचा ही नहीं। हालेलुया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ये मोनेटाइज भी हो गया और अब पैसे भी आ रहे हैं। और मैं आपको क्लियर बताता हूं कि पिछली जो वीडियो बनाई थी उससे 20 रुपए हमारे इसके बने थे। टोटल मिला के करीब करीब हमारे 3000 रुपए बन चुके हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जितना भी पैसा इस चैनल से आएगा वो सारा प्रभु की सेवा में ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ ईमानदार रहना हमें बहुत जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, अक्सर आज हम जितने भी लोगों को, बहुत से लोगों को देख रहे हैं, लोग YouTube पर प्रभु का प्रचार करते हैं, मगर मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि आज वो पैसों के लिए YouTube पे प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप भी उनमें से हैं कि अगर आपने YouTube को आप पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि हम प्रभु का कलाम देंगे, वचन देंगे, गाने गाएंगे और पैसा कमाएंगे, तो मेरे भाई और बहनों अभी भी थम जाओ। क्योंकि जो प्रभु का काम पैसों के लिए करेगा, अपनी निजी जिंदगी के लिए करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका वो हश्र होगा जो कि यहूदा इस्करियोती का हुआ था। हालेलुया। जिसने यीशु को पकड़वाया था 30 चांदी के सिक्कों में। जब मैं प्रभु में आया था तो ये वचन प्रभु ने मुझे दिया था और इस वचन को मैंने अपने दिमाग के अंदर, अपने हृदय के अंदर गोद कर लिख लिया कि प्रभु अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ करूंगा। क्योंकि जो यीशु मसीह है ना, शायद पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यीशु जैसे मूसा से बात करते, अब्राहम से बातें किया करते थे, वैसे वो आज हमसे भी बातें करते हैं। और प्रभु की एक आवाज मेरे कान के अंदर क्लियर आई थी कि मेरे बेटे, जब तू काम कर रहा है तो अगर तू कहीं पर जाए और तेरे हाथ में कोई पैसा भी दे, और वो ईमानदारी के पैसे से क्या करना, तू अपने लिए पानी भी मत खरीदना। हालेलुया। और मैं अक्सर ऐसा करता हूं, जब भी मैं कहीं जाता हूं प्रार्थना करने, कोई बीमार हो, कोई दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर हो, तो मैं कभी भी उनके हाथों से पैसे नहीं लेता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें सेत में दिया है, तुम भी आगे सेत में दे दो। हालेलुया। मगर इसके साथ साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्रभु के सेवक भी हो, हालेलुया, मैं पास्टर्स की भी बात करता हूं, प्रभु के सेवक की भी बात करता हूं और यूट्यूबर्स की भी बात करता हूं। हालेलुया। आज भी अगर आप काम कर रहे हो मेरे भाई और बहनों, जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए फ्री में काम करना। किसी चीज का लालच अपने मन के अंदर मत रखना। क्योंकि आज मैं देखता हूं यूट्यूब पर भी लोग क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे वचन आता नहीं, उससे पहले स्कैनर होता है
ये इसका क्या पेटीएम वगैरह का क्या होता है, स्कैनर डाल देते हैं। आपको पता है, आप स्कैनर तो डाल देते हैं, लोग आपको पैसा भेज भी देते हैं, मगर अगर उस पैसे का इस्तेमाल आप प्रभु के कार्य के लिए नहीं कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि एक दिन हम अपने आप को नरक के कुंड के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। तो क्यों ना हम वचन से सीखे कि प्रभु के लिए अगर हम काम करें तो ईमानदारी से ही करें। अब देखिए, आपने यहूदा इस्करियोती के बारे में बहुत सुना होगा चर्चेज में, मगर जो मैंने स्टडी करी, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती को, जिसने यीशु को पकड़वाया था 30 चांदी के सिक्कों के लिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन से ध्यान सुने। जितने भी प्रभु के सेवक हो, चाहे वो पास्टर्स भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु के सेवक हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे कोई भी हो, आप ध्यान से इन वचनों पर ध्यान देंगे कि प्रभु के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे मन के अंदर कोई भी लालच पाया गया, तो डेफिनेटली आज हम ये याद रख ले कि प्रभु के वचन को हम बेच रहे हैं। हमें प्रभु के वचन को बेचना नहीं है, प्रभु ने फ्री में दिया है, हमें आगे फ्री में दे देना। हालेलुया। तो देखिए, आप जब मत्ती 27 पढ़ेंगे तो 27 में क्या लिखा हुआ है, जब 27 का 3 से पढ़ूंगा मैं, यहां लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने क्या करा, अपने आप को फांसी लगा दी। बहुत जबरदस्त वचन आने वाला है। देखिए, जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने, फांसी लगा दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, उन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। हालेलुया। लहू का दाम इसलिए कहते हैं, यीशु ने दाम देकर हमें मोल ले लिया, हमें बचा लिया। हालेलुया। और यहां पर कहा गया, ये लहू का दाम है, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। हालेलुया। अब देखिए, सबसे मेन बात मेरे भाई और बहनों, पता है यहां पर क्या है कि यहूदा इस्करियोती ने क्या करा, फांसी लगा ली। अब आपको पता है फांसी के बारे में मैं कभी देखता नहीं, मैं यूट्यूब पे कभी भी ये सब चीजें मतलब मैं देखता नहीं हूं। अब मगर कल परसों की बात है, एक वीडियो मेरे पास आई, जो इंडिया का एक जल्लाद है, उसकी वीडियो में देख रहा था, है ना। तो उन्होंने अभी 4 व्यक्तियों को जो है फांसी दी थी, तो बता रहे थे, वो थोड़ी सर्चिंग करी मैंने, तो उसमें बताया गया कि फांसी लगाना इतना इजी नहीं होता। मैं उस वीडियो को देख के मैं भी घबरा गया, क्योंकि मैं भी जब यीशु को नहीं जानता था, मैं भी फांसी लगाने जा रहा था। प्रभु की आवाज आई और प्रभु ने मुझे बचा लिया। मगर जब फांसी की बातें मैंने सुनी तो पता है क्या बताया उसने बताया, जब एक व्यक्ति पंखे के ऊपर या किसी चीज के ऊपर फांसी लगाता है, तो हमारी कोई यहाँ पर हड्डी बताई थी उस बंदे ने, कि गर्दन की एक हड्डी होती है, वो टूटती है, और उसका टूटना इतना दर्दनीय होता है कि वो सहने योग्य नहीं होता। हालेलुया। और एक व्यक्ति ने बताया, कई बार ऐसा होता है कि धड़ नीचे गिर जाता है और गर्दन हमारी ऊपर ही टंगी रह जाती है, वो होती है फांसी। वो इतनी दर्दनाक मौत होती है। अब देखिए, जब यहूदा इस्करियोती ने यहां पर जो फांसी ली, तो क्या हुआ कि वो बड़े दर्द के साथ था, मगर उसमें एक भेद है। हालेलुया। जितने भी लोग यीशु का काम करते हैं, ध्यान से सुने कि क्या हुआ कि जब उसने फांसी लगाई तो वो गिर गया। और जब एक व्यक्ति, सपोज करो मैं हूं, मैं फांसी लगा लूं, तो आज क्या होने वाला है, मैंने फांसी लगाई, अगर रस्सी टूट गई तो मैं गिरूंगा, या तो मेरे घुटने टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा सर फट जाएगा। मगर बाइबल क्या बताती है, बाइबल में लिखा है, यानी वचन कहता है कि यहूदा इस्करियोती गिरा और उसका पेट फट गया और अतड़ियां बाहर आ गई। हालेलुया। देखिए, यहूदा इस्करियोती के बारे में जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, वो एक लालची भरा आदमी था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कह दिया था कि तुम 12 को क्या मैंने नहीं चुना, मगर तुम में से एक शैतान है। हालेलुया। अब देखिए कि यहां पर वचन के द्वारा मैं आपको, पवित्र आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। प्रभु बताना चाहते हैं आपको कि अगर कोई प्रभु का काम पैसे के लिए करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, इस युग में भी और उस युग में भी हमें पछताना पड़ेगा। हालेलुया। तो चलिए, क्यों ना वचन से ही देख ले इस बात को कि प्रभु का वचन क्या कहता है। जब आपने पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से
कभी चर्च में शायद आपको बताया कि नहीं बताया, मगर आज मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन से मैं बताना चाहता हूं, जरूर पढ़े प्रेरितों का काम 1 और उसका 15 से लेके आप 26 तक जरूर पढ़ ले। चलिए मैं फिर भी बता देता हूं आपको यहां पर क्या हुआ। जो पतरस था, पतरस ने 120 लोगों के बीच में खड़े होकर क्या बोला, देखिए सुनिए ध्यान से। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, आवश्यक था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती भी किसमें था? 12 चेलों में। आज हम भी प्रभु की सेवा में, हम प्रभु के चेले हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा ना, तुम जगत के कोने में फैल जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ। आज जितने यूट्यूब पे प्रचार कर रहे हैं, ध्यान रखें, और जितने लोग चर्च में खड़े होकर भी प्रचार कर रहे हैं, जितने लोग जो सोशल मीडिया से भी प्रचार कर रहे हैं, कहीं हम ऐसे तो नहीं कि प्रभु के चेलों में तो गिने जा रहे हैं, मगर क्या है, हम प्रभु के लिए काम कम और अपने रोटी के लिए यानी अपने निजी जिंदगी के लिए, पैसों के लिए हम काम कर रहे हैं या पैसा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने आधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। हालेलुया। अब देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस वचन को जितने लोग YouTube पे आज यीशु का प्रचार कर रहे हैं, आज जितने लोग खड़े होकर स्टेज पर प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया, कहीं अपने जीवन में जांच ले इस बात को, क्योंकि यहूदा इस्करियोती एक लालची था, वो शैतान था। हालेलुया। और वो पैसे को प्रभु से ज्यादा वैल्यू देने वाला था। हालेलुया। वो कमाई करता था। हालेलुया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया। कहीं हम प्रभु के वचन को बेच तो नहीं रहे मेरे भाइयों और बहनों। बड़ी कड़वी बात है, पता है, आज पास्टर जितने हैं आज मेरे विरुद्ध उठते चले जाएंगे, मगर मुझे कोई डर नहीं है इस बात का, क्योंकि प्रभु ने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा चेता दो सामने वाले को। और आज यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है कहीं आप भी तो उस गिनती में नहीं हो कि प्रभु का कलाम आप दे रहे हो, यीशु का प्रचार आप YouTube पे भी कर रहे हो, स्कैनर भी डाल रहे हो, है ना। और बस सिर्फ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि दशवांश को लेकर तो मैं बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊं। एक ऑलरेडी मैंने पहले 1.5 साल पहले वीडियो डाली थी, अब एक और डालनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मगर मेरे भाई और बहनों, यहां पर क्या हुआ, जब यहूदा इस्करियोती जो पेड़ पे उसने फांसी लगाई, वो गिरा, उसका पेट फट गया और वहां से अतड़ियां क्या हो गई, निकल गई। कहीं ऐसा ना हो उसकी तो वहां अतड़ियां निकल गई। अब इस युग में तो हम कमाई कर रहे हैं, मगर एक समय इस दुनिया में भी हमको भुगत के जाना है। और साथ ही साथ प्रभु सिंहासन पर जब बैठा होगा, उस दिन वो कह देगा कि प्रभु, हम कहेंगे प्रभु हमने तेरे लिए काम किया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से रोगियों पे हाथ रखा और रोगी चंगा हो गए, हमने अन्य भाषा बोली, हमने फलाना काम किया। प्रभु यीशु मसीह उसी समय कह देंगे, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। हालेलुया। बहुत कड़वी बात है, अगर जिसको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये केक किस लिए आया। एक भाई है जिससे मैंने YouTube पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे ही नॉर्मल, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन है। उस व्यक्ति से मैं पोस्टर बनाना सीखा था, YouTube का जो वॉलपेपर होता है। तो उस व्यक्ति से जब मैंने वॉलपेपर सीखा तो एक दिन उसका फोन आया सडनली। उसने कहा कि भाई जितनी भी वीडियो आपने इस वॉलपेपर के साथ डाली है तो वो आप हटा दो, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उस पर पता नहीं कोई क्लेम लगा देंगे ये। मेरा जवाब पता है क्या था, मैंने कहा चाहे क्लेम लगाए चाहे कुछ भी लगाए, क्योंकि ये जो डायरी है पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है, चाहे मोनेटाइज ना हो, चाहे कोई भी क्लेम लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई का सुसमाचार देता हूं और देता रहूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी महीने में एक बहन का फोन आया, उसने मेरे को 30-40 किलोमीटर दूर बुला लिया, बोला भैया मेरी रिकॉर्डिंग करनी है, आपको मैं प्रचार करना चाहती हूँ। मैंने उसकी टेस्टिमनी को सुना और मेरे पास पैसे नहीं थे हकीकत में, पेट्रोल के लिए और सीएनजी के लिए अंत चल रहा था महीने का। मैं यहां से बस में लटक के मेट्रो पकड़कर मैं वहां पहुंचा
और मैंने वहां जाकर उसका इंटरव्यू लिया और लोगों ने कम से कम को 22, 23, 25 हजार लोगों ने उसकी गवाही सुनी और बहुत से लोगों ने यीशु को जान लिया। हालेलुया। उसी महीने ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। हालेलुया। नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक और शेफ अभिषेक लंबी जिंदगी जो है आज तक 2012 से अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, मगर मैंने अब जो वो खाने का चैनल है उस पर भी मैं एक नाम लेता हूं, यीशु मसीह के नाम से। अब किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप अपने चैनल जो खाने का चैनल है उस पर क्या बोलते हो, आप यीशु मसीह नाम लेते हो तो लोग आपका चैनल देखेंगे नहीं। आपको पता है मैंने क्या जवाब दिया? कोई देखे या ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनेटाइज होए या ना होए, कोई तो देखेगा मसीह का लोग, कोई तो देखेगा क्रिश्चियन बंदा, कोई तो देखेगा। जो यीशु को फॉलो कर लेगा वो जरूर देखेगा। और खाना बना रहा हूं मैं, यीशु का नाम नहीं बेच रहा हूं, क्योंकि वचन कहता है काम से करो, नाम से करो, वचन से करो, जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब हम यहां पर देखेंगे वचन में आगे लिखा है, इस बात को यरूशलेम के सब रहने वालों ने जान गए। सब यरूशलेम के रहने वाले जान गए कि वो उसने फांसी लगाई थी, सर तो फटा नहीं, हाथ पैर तो टूटे नहीं, मुंह तो टूटा नहीं, पेट फटा, अतड़ियां बाहर आ गई। सब समझ गए कि ये पैसे के लिए काम करता था ना, इसी कारण इसका पेट फटा और अतड़ियां निकल गई। कहीं हमारा भी हश्र एक दिन ऐसा ना हो जाए नर्क में। हालेलुया। क्योंकि लोग स्वर्ग का प्रचार करते हैं कि स्वर्ग कैसे जाना है। जब तक आप नर्क को नहीं पहचानोगे कि नर्क क्या है, तब तक आप स्वर्ग के लिए भी तैयार नहीं हो पाओगे। हालेलुया। क्योंकि अच्छी चीज को जानने के लिए आपको पता है कि वहां पे स्वर्ग है और एक गड्ढा है, और गड्ढे में अगर मगरमच्छ है तो पहले आपको रास्ता ढूंढना होगा, उस रास्ते को बदलना होगा। हालेलुया। इसलिए नर्क को पहले जान जाए कि नर्क में कितनी भीषण आग है, कितना दुख मुसीबत है, तब आप स्वर्ग के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलक दमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते रहेंगे मेरे भाई और बहनों, तो यहां पर दो व्यक्ति के बारे में बात हुई है। जब यीशु के जो चेले थे उन्होंने क्या करा, जो 11 चेले थे, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो मर गया था, तो अब उसका पद किसी और को देना था। 12 होने थे, है ना। यीशु गए तो यीशु के जब वहां से स्वर्ग रोहण हो रहा था तो 11 चेले वहां मौजूद थे, बाइबल में लिखा हुआ है ये। मगर एक चेले को अपने में और लाना था, तब उन्होंने क्या कहा, तब आप 23 पढ़ेंगे, यहां का तो लिखा है, यहां लिखा है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को। हालेलुया। मतिया था दूसरा नाम। जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि मतिया को आप ले लो, 12वें चेले में ज्वाइन कर लो। हालेलुया। और मतिया क्या हुआ, 12वें चेले में ज्वाइन हो गया, यानी मिल गया। तभी प्रभु ने कहा, तुम 12 मेरे चेले 12 इजराइल के गोत्रों का न्याय करोगे। एक चेला तो खत्म हो गया था, मगर प्रभु जानता था कि मतिया को क्या होगा, मैं मतिया को सामने लेकर आऊंगा और फिर मेरे 12 चेले हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आप सोचिए कि यहूदा इस्करियोती गया, उसकी जगह मतिया आ गया। अब जैसे मैं सुसमाचार दे रहा हूं, अगर मेरे अंदर कोई लालच आ जाता है, पैसे का लेके या घमंड से लेके कोई भी लालच आता है, जो प्रभु के लिए निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा, ईमानदारी से वफादारी से काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं आपका पद प्रभु किसी और को दे देगा। हालेलुया। कमाओ, जितना पैसा कमाना है, जितना यूट्यूब पर पैसा कमाना है कमाओ। मैं कहता हूं, मैं तो यहां तक देखता हूं कि वचन शुरू हुआ नहीं कि पेटीएम का और फोन पे का जो वो स्कैनर है वो ला के छाप देते हैं कि इसमें पैसा दो। अरे प्रभु ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं प्रभु ने काम करने के लिए। और मैं आने वाले टाइम में जब दशमांश का डालूंगा तो मैं बता दूंगा, पहले भी डाला है कि प्रभु के जो सेवक थे, प्रेरित थे, उन्होंने कहा हम किसी पर भार नहीं बनना चाहते, हम अपना काम धंधा करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं छोटा काम कीजिए, छोटे से छोटा काम करो, मगर प्रभु के काम को करते करते कोई काम करो। हालेलुया। अगर आपके पास कोई जरिया है जिससे आप पैसा ले सकते हैं, कमा सकते हैं ईमानदारी से, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर कोई ये सोचेगा कि मैं प्रभु के वचन को बेचकर पैसा कमा लूं, भाई साहब वो मार मारेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह एंड के समय वो मार मारेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उसकी मार, वो थप्पड़ लात घूसे नहीं होंगे, वो सीधा धधकती हुई आग और नर्क का कुंड होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अंत करते समय, जो प्रभु का काम ईमानदारी से करे, ईमानदारी से करे, पैसे के लिए ना करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एक चैनल और है जिसका नाम है, तीसरे का नाम है मेरा
अपनी दुनिया अभिषेक के साथ। वो मेरी बेटी को दे दिया मैंने, मेरी बेटी की वीडियोस होती है उसपे, है ना, मगर उसपे सब्सक्राइब्स नहीं है। 200 लोग है, 223 ऐसे कुछ है ना। और मैं चाहता भी नहीं कब हो कब ना हो। एक चैनल और है जीसस के सॉन्ग्स का, ब्रदर मैसी आई लव जीसस, हालेलुया। इसके लिए भी मैंने बड़ी ईमानदारी से, मेरे और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने मिलके जो काम किया प्रभु के लिए, एक गाने का व्यूज उसके अंदर 2,23,000 ऐसा कुछ है। आपको पता, बड़ी ईमानदारी से काम करा। मैंने सोचा भी नहीं था मोनेटाइज होगा ये। उसी गाने से वो चैनल भी प्रभु ने मोनेटाइज कर दिया, मगर मुझे अभी पता ही नहीं कितने जुड़े, कितना पैसा, कुछ पता ही नहीं। मैंने अकाउंट नंबर तक नहीं दिया। मेरे भाई और बहनों, आज समय आपके पास, आज भी समय जो प्रभु की सेवा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आज भी अगर 1% भी आपके मन के अंदर इससे पैसा कमाने के लिए है, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थम जाओ, रुक जाओ। क्योंकि लोग हमें ना बाहर से देख सकते हैं, प्रभु हमारे मन को जानता है, प्रभु हमारे मन को जांचता है, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं। मेरे 5000 सब्सक्राइबर, पता है आपको, जब मेरी वीडियो 100 लोग भी देखते ना, मैं अपनी वाइफ से बोलता हूं मैं बहुत आनंदित हूं। 100 कभी 200 को बताएंगे, 200 कभी 300 को बताएंगे, फर्क नहीं पड़ता। अभी इस चैनल पे एक आने वाले समय में टेस्ट में नहीं दूंगा, 80,000 लोगों ने देखी एक गवाही को, हालेलुया। मैं बड़ा आनंदित हुआ। मगर जब 100 लोग भी देखते हैं ना एक वीडियो को, मैं बहुत आनंदित होता हूं, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं YouTube के माध्यम से, ये जितना भी पैसा आएगा, वो मेरी पत्नी ने और मैंने डिसीजन लिया है पवित्र आत्मा की ओर से कि हम ये पैसा प्रभु के कार्य के लिए ही लगाएंगे, हालेलुया। तो आप भी अगर प्रभु का काम कर रहे, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो प्रभु के कोई भी सेवक हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाटएवर कोई सा भी जो ये जो प्लेटफॉर्म है, जो वीडियो से रिलेटेड, अगर आप प्रभु के लिए ईमानदारी से काम करोगे, आपको पता है मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ में ईमानदारी से खड़ा हूं। मुझे किसी भी तरीके का कोई दशवंश की बात नहीं करता मैं। और अगर प्रभु ने चाहा कभी पास्टर बन गया मैं, तो डेफिनेटली उसी दिन भी मेरे मुंह से कभी भी दशवंश में किसी से नहीं मांगूंगा, हालेलुया। इसके बारे में तो चलो कभी हम अगली वीडियो में प्रभु ने चाहा तो जरूर देखेंगे। मगर मुझे पता है कि बहुत से पास्टर जो है उनको बुरा लग जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि कहीं हमारा ये काम जो है हम जो कर रहे हैं ये बंद ना हो जाए। मगर अभी भी समय रहते हुए अगर आप लोगों ने इस बात को जान लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु के लिए सोच तो रहे हैं काम करने के लिए, मगर हमारी अगर ईमानदारी नहीं है, तो एक दिन जैसे यहूदास क्रोधी का पेट फटा, अतड़ियां बाहर आ गई, एक दिन नरक भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहे। प्रभु के वचन को बेचे ना, बल्कि ईमानदारी से प्रभु के कार्य को अंजाम दे। प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्योंकि जब ये पवित्र आत्मा, जब हम अपने शरीर आत्मा प्राण को पवित्रता में लेके चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है और ये परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। क्योंकि प्रभु निष्पक्ष है, हालेलुया। अब हम ये समय आ गया है कि हम केक काटें, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत करते समय जितने भी लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो पुलपीठ पर खड़े हुए हैं, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने मैं कनाडा जैसी जगह में चर्च पर वर्शिप लीड करता था। मैं आपको बता रहा हूं, ड्रम सेट अपने चर्च में मैं बजाता था, और कॉन्गो मैं बजाता था, खंजड़ी मैं बजाता था, कभी अभी मैं केसियो भी यूज करने लग गया था, गिटार मैं बजाता है ना, सिंगिंग मैं करता था। मगर आज मैं कुछ नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं। पता है किस बात से? क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा, पता है किसको पकड़ता है? जो प्रभु के लिए उठते हैं, हालेलुया, उनको या तो व्यभिचार में गिरा देता है वो, या तो उनमें घमंड लाकर खड़ा करता है। और बहुत से लोग गिर जाते हैं। मैंने पास्टर को भी गिरते हुए देखा है, व्यभिचार में भी, घमंड में भी, और पैसे में भी। इसलिए जब हम प्रभु की सेवा करते हैं ना मेरे भाई और बहनों, बड़ी ईमानदारी से, लोग जो बैठे हुए ना, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जहां वो पुलपिट है, जहां हम प्रभु के लिए काम करते हैं, वहीं पर सिंहासन लगा हुआ होता है, और यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद होते हैं, और वो हमें जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा पहाड़ हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए और खड़ा हो जाए, वो टूटे ना। क्योंकि आज समय उस पहाड़ को अगर हमें हटाना है और अपने जीवन से वो शैतान के बंधनों को तोड़ना है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को पढ़े, और पढ़े ही नहीं, सुनने वाले ही ना बने, बल्कि इस पर चलने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। मैं अपनी पत्नी का भी मैं बड़ा आभारी हूं इस बात को लेके। और मेरी बेटी तो तब थी नहीं
जब इसमें दुष्ट आत्मा थी तब भी मैंने अपनी पत्नी को एक बार बोला कि आज प्रचार करना है, तो आज तक उसने मना नहीं करा कि मैं प्रचार नहीं करूंगी, या मेरी तबीयत खराब है, या दुष्ट आत्मा है, या मैं ठीक हो गई, मेरी बच्ची है। बहुत से ऐसे फल आए, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जब जिस समय मैंने अपनी पत्नी को कहा है ना, वो बच्ची मेरी तबीयत, मेरी बच्ची की बेटी की तबीयत भी खराब होती है, उसकी भी तबीयत खराब होती है, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ऐसा एक परिवार प्रभु ने मेरी पत्नी को मेरे साथ जोड़ा कि आज हम तीनों मिलकर प्रभु की सेवा में। और मैं चाहता हूं कि प्रभु हमारे को इतनी आशीष दे, पैसे की आशीष नहीं, पैसे की आशीष नहीं चाहिए, इतनी शक्ति, सामर्थ्य, बल और पवित्र आत्मा से हमें भरे, ताकि इब्लिस की सींगों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ दे और उसके दूतों के भी कमरों को ऐसे तोड़ते चले जाए, सच्चाई का सुसमाचार देते रहे। कोई कुछ भी कहते रहे कि ब्रदर अभिषेक क्या बोल रहे हो, जो प्रभु मुझे कहता है मैं इसमें लिखता हूं, क्योंकि प्रकाशन सिर्फ एक को नहीं, हम जैसे छोटे छोटे सेवकों से भी प्रभु बात करता है। तो चलिए समय आ गया केक काटने का, अपनी वाइफ को बुलाऊंगा, क्योंकि इसकी कैप कहाँ है, कैप कहाँ है इसके भाई, सुंदर बना के लाओ, कैप लेके आओ भाई। तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ जो है इसे केक को काटेगी, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ, और मैं चाहता हूं कि और भी लोग इससे जुड़े, इस चैनल से नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक में आप जुड़े, ताकि सच्चाई का सुसमाचार आपको मिले और खरा उपदेश आपको मिले। हालेलुया। खरे उपदेश के साथ जिए तो आप स्वर्ग के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को हर एक बात में धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी थैंक यू कहता हूं कि आप खरे उपदेश से जुड़ रहे हैं। तो चलिए आप काटते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक गाना मैं दे दूंगा। चलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी एक दिन एक सुसमाचार भी आएगा, जैसे हम सेवक हैं, और मैं उसके बारे में भी खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है बुरा मान जाए, मगर खरा उपदेश देना बहुत जरूरी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा, लोग खरे उपदेश से भागेंगे और चिकनी चुपड़ी बातों के लिए वो अपने पास्टर को बदल देंगे, यानी कि अपने कान की खुजली को मिटाने के लिए वो पादरी तक को भी बदल लेंगे। हालेलुया। इसलिए खरे उपदेश में जुड़े रहे। किसी भी चर्च में जहां खरा उपदेश और सच्चा सुसमाचार हो, आप चले जाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए अब हमारा समय हो गया कि अब हम परिवार जो है आराम से इस केक को खाते हैं और प्रभु यीशु मसीह नाम, प्रभु यीशु को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए चलिए अब अंत करेंगे, और आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। चलिए बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब लोगों को भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियो, जो प्रभु का प्रचार सुनते हैं,
और शेयर करते। सबसे मेन बात पता है क्या है? शेयर करें, क्योंकि बहुत सी खुलकर बातें जो है चर्च में नहीं बताई जाती। लेते हैं, मुंह नहीं मोड़ना, खरा उपदेश सुनना यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की शालोम। देखिए, जो मैंने गाना गाया है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। जितने भी प्रभु के सेवक है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो चर्च में किसी भी तरीके का जो काम कर रहा है, चाहे वॉलेंटियर हो, चाहे वो म्यूजिक बजाने वाला हो, कोई भी, हर एक प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए ईमानदारी से काम करे। शैतान को मौका ना दे, बल्कि वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। तो स्वर्ग का राज्य हमारा है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गए। हो सके तो ये वीडियो इतनी शेयर करें और अपने पास्टर को भी शेयर करें। अपने जो भी म्यूजिक बजाने वाले हो, प्रभु के सेवक हो, यूट्यूबर जो भी हैं, जो यूट्यूब पे प्रचार कर रहे हैं, सबको शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बच जाए यीशु मसीह के नाम से। और इस चैनल को नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सारा आदर और महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मैं देता हूं।